हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द आईएससी इकोनॉमिक्स। ओके, क्लास 11th। फाइन, वेट। आप पूछेंगे कि सर चैप्टर 2 के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए, क्योंकि चैप्टर 1 के मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा लिए। देखिए, चैप्टर 2 जब मैंने चैप्टर ओपन किया तो जब मैंने इसकी समरी खोली या समरी आपकी देखी, तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि जो अगर आप समरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। आपके नोट्स और प्लस क्वेश्चंस आपके दोनों ही वहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे चैप्टर 2 में इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आपको फिर भी उसमें डाउट है तो मैं उसको स्कैन करके उसके बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप वो चाहते हैं, तो मैं उसे उस पर्टिकुलर उसी नोट्स को बुक्स के उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के मैं शेयर और आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, जो इकोनॉमी में जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके अलग अलग गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली आपको पता है इकोनॉमी में या किसी कंट्री में बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है कि हम कैसे जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें या कैसे उसे अच्छे से लगाएं, ताकि क्या हो जाए, हमारे अल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो जाए। सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, दैट व्हाट इज अ लॉ ऑफ स्कैरसिटी। देखिए, लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या है, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी स्टेट्स दैट द गुड्स आर स्केर्स बिकॉज दे आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स दैट अ पीपल वांट टू कंज्यूम। तो बहुत सिंपल है कि लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ स्कैरसिटी ये मतलब होता है कि जब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बेसिकली इनफ रिसोर्सेज नहीं है ताकि आप सारे गुड प्रोड्यूस कर सकें जो कि लोग उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। सो बेसिकली दैट इज अ लॉ ऑफ स्कैरसिटी। फाइन, तो ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। क्यों, आखिरकार जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों होती है। तो ये आपका 3 मार्क्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपके 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन जिसमें करने पड़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, दैट इज अ अनलिमिटेड वांट्स। देखिए, अनलिमिटेड वांट्स क्या है कि लोगों की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, द फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट इज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब उनकी जो जरूरतें होती हैं वो खत्म ही नहीं होती, या आप कह सकते हो उनकी जरूरतें हैं जो है चलती रहती हैं बेसिकली, बिकॉज द अनलिमिटेड डिजायर, क्योंकि लोगों के डिजायर्स बहुत हैं। अब अनलिमिटेड वांट्स क्यों, क्योंकि लोगों के डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होते टू अटेन द गुड्स एंड सर्विसेज। आज आपके पास साइकिल है तो कल आपको बाइक चाहिए, और बाइक है तो उसके बाद कार चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्या है, जो है जरूरतें हैं वो पूरी होती है, वो बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे जो पुरानी जरूरतें आपकी पूरी होती हैं, और आपके डिजायर्स जो है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए बढ़ते जाते हैं। और दूसरी बात है, वांट्स आर रीअकरिंग, मतलब जो हमारी जरूरतें हैं जो हमें चाहिए वो बार बार होती हैं। जैसे हमने अभी खाना खाया, उसके बाद फिर हमको 4-5 घंटे बाद खाना खाना पड़ेगा। बेसिकली दिन में 3 बार आपको खाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार खाना खा लिया तो फिर जिंदगी भर खाना खाने की जरूरत नहीं है, कि वो रीकर करती है, बार बार उसको आपको लेना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, देन ह्यूमन वांट्स आर मल्टीपल, और एक नहीं है कोई पर्टिकुलर एक ही आपकी जरूरत है, बहुत सारी नीड्स आपको चाहिए। ठीक है, इन योर लाइफ। सो दिस ऑल इंडिकेट्स दैट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये सब चीज़ें बताता है कि लोगों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। दूसरा पॉइंट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिससे होती है, दैट इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। चलो ठीक है, आपके मान लें कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, जरूरतें लोगों की बहुत है, और दूसरे उसके रिस्पॉन्स में आपके क्या हैं, आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। रिसोर्सेज जैसे रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इक्विपमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब तो लिमिटेड है। अब जमीन तो हमारी जितनी है उतनी जमीन तो नहीं बढ़ा सकते ना बेसिकली। ठीक है, आपकी जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ी रही है, लेकिन जो लैंड है वो हमारा एक फिक्स्ड आप कह सकते हो एसेट है, या आप कह सकते हो एक फैक्टर है। ऐसी ही लेबर है। ठीक है, कई कंट्रीज में लेबर फिक्स भी होता है क्योंकि लेबर बहुत कम है। दूसरी बात है कैपिटल, है ना, जो पूंजी हम लगाते हैं, इक्विपमेंट्स हमारे वो भी लिमिटेड है। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है जो रिस्क लेना चाहता है या जो बिजनेस अपना डेवलप करना चाहता है बेसिकली इकोनॉमी में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। सो दीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड इकोनॉमी। उससे भी क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। थर्ड पॉइंट है, दैट इज अ रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूसेज। पहली बात,
अनलिमिटेड वांट्स भी हैं उनकी, लोगों की ज़रूरतें बहुत हैं। दूसरी बात है रिसोर्सेज लिमिटेड है। तीसरी बात है जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसे बहुत अलग अलग जगह पे लगाया जाता है, दे हैव द अल्टरनेटिव यूसेज। ठीक है, इसकी वजह से भी बेसिकली क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे पीस ऑफ लैंड है ना, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें आप घर भी बना सकते हैं, उसे आप एक बेसिकली एक कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, उसमें आप खेती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको चॉइस करनी पड़ती है, बेसिकली उसके बहुत सारे यूसेस हैं, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हम बेसिकली उसको यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाए। ठीक है, सो इकोनॉमी में ये भी एक प्रॉब्लम होती है, एंड ड्यू टू विच इट कॉजेस अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लाइन जरूर लिखेगा, थस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द ह्यूमन वांट्स। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि क्या है प्रॉब्लम, क्यों हो रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और उस रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में लोगों को इसकी आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो इकोनॉमिक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज वी मीन दैट अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड अमंग डिफरेंट यूसेज इन सच अ वे दैट रिसोर्सेज आर पुट टू देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। बेसिकली 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, ये आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका देखिए इकोनॉमिक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो आपके पास बेसिकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे आपको उसे इतने अच्छे से एलोकेट करिए या उसे बेस्ट पॉसिबल वे में उसे एलोकेट करिए, ताकि क्या हो जाए, उसका मैक्सिमम यूज उसका हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है। अगर इसके आपके 3 पूछे, जनरली 3 पूछे जाते हैं, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 लिखेंगे, दैट इज मैंने आपको स्टार्टिंग के ऑलरेडी इस पीडीएफ में लिखे हुए हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो पहले के 3 है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 पूछे आते हैं तो आप ऑलवेज रिमेंबर आप फर्स्ट के 3 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ। और अगर आपका सिंपल ये क्वेश्चन आता है तो आप ये भी अपार्ट फ्रॉम दिस जो 3 ऊपर वाले हैं इनको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा वो कैसे कंफर्टेबल है, और अगर वो इफ दे वांट फुल 6 पॉइंट्स, आप 6 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली, तो आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम देखिए, एक बेसिक इकोनॉमिक पढ़ ली हमने, है ना, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ ली कि क्या एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, एक आपका वैसे ही एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले जो सेंट्रल प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। बेसिकली हम क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। देखिए आपको जैसे कि पता है, क्योंकि इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें या कोई भी अर्थव्यवस्था में देखें, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहला ये प्रश्न होता है या सबसे पहले ये सेंट्रल प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि उनके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन करना पड़ता है अपने आप से कि क्या प्रोड्यूस करें, है ना। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच कॉमोडिटी एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड सिंस द रिसोर्सेज आर स्केर्स विच मीन सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है या हमारा नेशन है वो सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो लोगों को चाहिए। ठीक है, सो एवरी इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड द कॉमोडिटी, विच कॉमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड विच नॉट। तो ये हमारी जो है पहली बेसिक आपके कह सकते हैं, दैट इज अ फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकॉनमी। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। मतलब अगर मान लो कोई गुड एक्स है तो उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाए, या कैसे प्रोड्यूस करने का मतलब है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। बेसिकली देखिए इकोनॉमी में 2 तरह की टेक्निक्स है, एक आपकी लेबर इंटेंसिव और एक आपकी कैपिटल इंटेंसिव। तो वही इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए द सेकंड प्रॉब्लम विच इकोनॉमी हैज़ टू फेस इज हाउ दिस गुड्स बेसिक हाउ आर द गुड्स बेसिकली चॉइस बिटवीन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ करें किसी भी गुड को बनाने के लिए, क्या लेबर इंटेंसिव यूज़ करें, क्या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें। देखिए मैं बता दूं सिंपल आपको, लेबर इंटेंसिव क्या होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब आप मशीनों से या इक्विपमेंट्स जितने भी बड़ी बड़ी हैवी मशीन को ना यूज़ करके आप लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो देखिए किसी भी इकॉनमी में अगर आप लेबर इंटेंसिव कब यूज़ करें, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर है। जैसे इंडिया में क्या है, आप हमें क्या यूज़ करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और दूसरी बात है हमारे पास जो लेबर है वो रिलेटिवली चीप मिल जाते हैं, है ना। और उस हिसाब से हमारे पास कैपिटल है नहीं हमारे देश में,
तो आई थिंक दैट लेबर जो इंटेंसिव टेक्निक है हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है। ऐसी कोई कंट्री है मान लो वहाँ पे लेबर्स की बहुत कमी है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है ना, उनके पास कैपिटल बहुत है, उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत है, जैसे जापान। तो वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो यही दो प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि कौन सी आपको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको यूज़ करनी है अपनी कंट्री के लिए। आइदर यू हैव टू यूज़ द लेबर इंटेंसिव, आइदर यू हैव टू यूज़ द कैपिटल इंटेंसिव। तो जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी हाई है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव यूज़ की जाएगी, और जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव आपका हाई है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव यूज़ की जाएगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिकली किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, मतलब किन किन को जो बेसिकली जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आप कैसे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो आप पे किस पे डिपेंड करेंगे, लोगों की इनकम क्या है। तो बेसिकली इस पॉइंट में आपको लिखना है कि लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, तभी तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसको कितने गुड्स मिल रहे हैं, कितने सर्विस वो ले सकता है, या कितने वो अवेल कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का, वो कैसा होना चाहिए इकॉनमी में। वो तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ेंगे कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंडिविजुअल्स में, हम लोगों में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इनकम हमारी अच्छी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हर जगह से डिमांड आएगी, है ना। तभी आप कह सकते हो कि भैया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्योंकि क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे देश में। ठीक है। तो हमारी जो इनकम होती है बेसिकली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो हो जाती है वेजेस से, या वेजेस आपको मिले, अगर आप काम कर रहे हैं वेजेस से सैलरी मिलेगी, अगर आपने पैसा लगाया तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, और अगर आपने क्या बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ किराए पे दे रखी है अपनी ज़मीन वगैरह या अपना घर वगैरह, तो आपको रेंट मिल सकता है। और एक और आज चीज़ इसमें इंक्लूड होगी, दैट इज़ अ प्रॉफिट। अगर आपने कोई बिजनेस बेसिकली बिजनेस आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ये भी आप डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या है कि आपको ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है कि कैसी जो लोगों की इनकम है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट एंड प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हमारी होनी चाहिए लोगों में, ताकि ये देखा जाए कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे अक्रॉस द कंट्री वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसके अलावा आप अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स देर आर थ्री अदर थिंग्स, दैट इज़ अ problem of the fuller utilization of resources, problem of efficient use of resources, problem of economic growth। तो सबसे पहला क्या है, problem of fuller utilization of resources। in this we study how we allocate or use the resources to the optimum level। इसमें हम ये बेसिकली ये इसमें इस प्रॉब्लम में, या मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता, इन सबको चैलेंजेस बोलता हूँ। देखिए प्रॉब्लम मेरे हिसाब से राइट वर्ड नहीं है, बट इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक दीज आर ऑल द चैलेंजेस। बेसिकली हमारे जो चैलेंजेस है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आई थिंक दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से चैलेंज होना चाहिए। बट दो आपकी बुक्स में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली विल स्टडी अ प्रॉब्लम। ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इकोनॉमिस्ट इसे सीरियस लें। ठीक है। तो सबसे पहला है देखिए द प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तरह की ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे अपने जो रिसोर्सेज है उसे अच्छे से या ऑप्टिमम लेवल पे, मतलब पूरे पोटेंशियल लेवल पे, मान लीजिए कि किसी कोल है, मान लीजिए कोई कोल है, अगर वो क्या कर सकता है, एक यूनिट उसका 100 वॉट्स आपकी क्या है इलेक्ट्रिसिटी, या 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल लेवल यूज़ नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो उसका प्रॉपर पोटेंशियल लेवल पे उसका यूज़ होना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे आपको एफिशिएंटली उसका यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे एफिशिएंट कहने का मतलब है विदाउट वेस्टेज, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई गुड प्रोड्यूस करने के लिए आप 100 यूनिट्स ऑफ कोई भी जो भी रॉ मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हो, लेट सपोज आपको लेना 100 है लेकिन आप यूज़ कितने कर रहे हो, 150, तो वो क्या आपकी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वो भी नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है आपकी पैसे के अलावा, मतलब आपकी क्या है बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम तो अच्छी होनी चाहिए देश की, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, प्रति व्यक्ति आय जिसे बोलते हैं, या एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन वो भी अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। तो वो हमारे किसके अंडर आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, अगर आपसे सिर्फ 3 पूछता है तो आप फर्स्ट 3 लिखेंगे, और अगर आपसे
मतलब जर्नल यही पूछता है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो आप सेफर साइड पे वो 3 पॉइंट्स भी आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं ये क्वेश्चन मैं आपको भले यहाँ नोट्स दे रहा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको इसको समझने के लिए इसका पूरा पीपीसी का कंसेप्ट मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसका डायग्राम, इसके एजम्पशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं और ये नोट्स यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए इस पर मैं थोड़ा टाइम दूंगा क्योंकि ये आपको मैंने अपने लेक्चर्स में कवर भी नहीं किया था। दैट इज अ लास्ट क्वेश्चन विच वी कैन ऑल्सो कम फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। दैट इज अ हाउ द सेंटर प्रॉब्लम्स, जो सेंटर प्रॉब्लम्स होती है हमारी या बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है, वो पीपीसी द्वारा कैसे बेसिकली सॉल्व की जाती हैं। तो सबसे पहले आपकी द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है ना। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या है, इज शोन बाय द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने सुनने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इसे जो लिंक वाली डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो पीपीसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं ये आपको एक तरह के रिकमेंड या आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप वो एक बार पीपीसी की वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी देखिए कैसे सॉल्व होती है अंडर द पीपीसी कर्व, इज शोन बाय द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द। देखिए पहले आपको बता दूं पीपीसी कर्व होता क्या है, तो जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, आपको वैसे ही एग्जाम में लिखना है। आपको सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम मैंने बना नहीं रखा, लेकिन डायग्राम आपको बना के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता है गुड एक्स लिया जाता है, या आप गुड आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेक एनी गुड, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग गुड एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने गुड एक्स ले लिया, यहाँ पर हम क्या लेंगे गुड वाई। ओके, वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स ले लिया। तो आपको पता है पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स होता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यही हमारा पीपीसी होता है। तो बेसिकली क्या है, जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है वो क्या होता है, पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो मान लीजिए पॉइंट ए है ना, ये मान लीजिए आपको इतना प्रोड्यूस करना है, ये पॉइंट पे प्रोड्यूस करना है, मतलब इतना आपको एक्स का प्रोड्यूस करना है, इतना आपको वाई प्रोड्यूस का करना है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो सिर्फ इतना ही शो कर रहा है, इतना ही एरिया कवर कर रहा है। तो क्या आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये क्या हमारे दिखा रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ, आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी दिखा रहा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये जो पॉइंट है हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे, इस लाइन पे शिफ्ट करेंगे, बेसिकली इस जो आपका जो कर्व है, ठीक है, जो आपका कॉन्केव बेसिकली जो आपका कर्व है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाए, जो स्कैरसिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो अगर आउटसाइड द पॉइंट है, जो आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या शो करता है, आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, आउटसाइड द पीपीसी हमारा क्या शो करता है, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्लियर। तो आपको इसके अंडर क्या बनाना है, आपको ये एक्स एक्सिस बनाना है। ठीक है, या वाई एक्सिस लेना है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुड वाई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शो करना है, तो पॉइंट आप ऐसे शो कर सकते हैं। तो पॉइंट ए, ये आपको डायग्राम इसमें शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट इज शोन बाय द नीड फॉर चूसिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए सिंपल सी बात है, आपको इसमें क्या करना है, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है ऐसी। तो यहाँ पे भी गुड एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका क्या लिखोगे आप, गुड वाई। ठीक है, यहाँ पर आपका गुड वाई आएगा, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसमें आपको क्या है, बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है ना। यहाँ तो आपके पास देखिए चॉइस है कि यहाँ तो आप ये ए कॉम्बिनेशन आप क्या कर लीजिए, प्रोड्यूस कर लीजिए, या कॉम्बिनेशन बी प्रोड्यूस कर लीजिए। तो जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है अंडर पीपीसी वो ऐसे शो होती है, मतलब आपको देख लीजिए बेसिकली यहाँ पे चॉइस करनी पड़ रही है, मतलब ये भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। दो ए में आपको ये जो गुड एक्स इतना, गुड वाई इतना प्रोड्यूस करेंगे और गुड एक्स इतना प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस कर पाएंगे, और बी पॉइंट पे आप जो है जो गुड वाई है वो सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे और एक्स जो है इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे। दो के अलग अलग उनके कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों पॉइंट अटेनेबल है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चॉइस करनी पड़ेगी। वही प्रॉब्लम आपके क्या है, आपके जो बेसिकली पीपीसी कर्व में शो हो रही है। तो आपको क्या सिर्फ इतना ही बनाना है। ठीक है, आपको इधर एक्स लिखना है, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना है, या ओरिजन या गुड एक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जी, आप यहाँ पे गुड वाई। ठीक है, ये आपको ये है पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो बेसिकली आपको इन दोनों में क्या है, चॉइस करनी पड़ेगी, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके,
Third point is that is a problem of what to produce is shown by the particular point on the given production possibility curve. तो बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम क्या है कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए इकोनॉमी को, तो आपको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए जो आपका जो पॉइंट है वो आपके पीपीसी कर्व पे आना चाहिए। मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, मान लीजिए जो सी है, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर्व या पीपीसी कर्व के ऊपर ही आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक पीपीसी कर्व बनाना है और इस पर पॉइंट्स बना देने हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो आपको क्या बेसिकली आपको वही गुड प्रोड्यूस करना है जो इस पीपीसी कर्व पे आपका लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है दैट इज अ fourth point, problem of full and efficient utilization of resources is indicated by the showing whether production is on the boundary line or the on the boundary line inside the boundary line। देखिए ये क्या प्रॉब्लम है कि कैसे हम उसको efficiently यूज़ करें। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हर पॉइंट में आपको डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। ये आपका गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए क्या लिखा है, वेदर द प्रोडक्शन इज ऑन द बाउंड्री, क्या वो प्रोडक्शन बाउंड्री पे है या इनसाइड। तो ये दोनों पॉइंट है। बेसिकली पॉइंट ए आपका ये ऑन द बाउंड्री ऑफ द पीपीसी कर्व है, और जो आपका पॉइंट ये दैट इज पॉइंट बी वो क्या है, आपके अंदर लाई कर रहा है इस पीपीसी कर्व के। तो ये दोनों पॉइंट ही आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब आप ये इकॉनमी, देखिए ये पॉइंट अगर मान लीजिए सी है, क्या ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि सिर्फ आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो इस कर्व पे है या इसके अंदर है। तो पॉइंट ए बना प्रोड्यूस कर सकते हैं या पॉइंट बी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉइंट सी तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी में एफिशिएंट कौन सी है। देखिए जो पॉइंट ऊपर होगा, देखिए ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे लाई करेगा वो हमारा एफिशिएंट माना जाता है। तो बी हमारा क्या है बेटा, बी हमारा क्या है, इनएफिशिएंट, ठीक है। बी हमारा क्या है, क्योंकि ये अंदर लाई कर रहा है, हम आगे और शिफ्ट कर सकते हैं, आगे शिफ्ट होने के चांसेस हैं। मतलब आगे जब शिफ्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे देख लीजिए आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपके पॉइंट आपके ऊपर बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे लाई कर रहा है वही आपका क्या है, बेस्ट आप कह सकते हो, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है। अगर पॉइंट कोई अंदर है, मतलब अगर आपका कोई गुड एक्स और गुड वाई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अंदर शो कर रहा है आपके पीपीसी के, तो वो क्या है, आपके इनएफिशिएंसी शो कर रहा है। और पॉइंट सी अगर कोई बाहर है, इसका मतलब है आप इसे तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वो अनअटेनेबल है ना, आपके बजट से बाहर है, आप ले ही नहीं सकते इसको, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी का जो कर्व है इतना ही स्पेस ले रहा है प्रोडक्शन में, इसके अंदर अंदर आप जितना भी चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में बाउंड्री पे जो आपका आएगा, क्योंकि आप इस पे आपका सबसे मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर पाएंगे इसकी बाउंड्री पे, इसलिए जो बाउंड्री पे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल एफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज शोन। अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाना। अब प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो लोगों की इनकम हो जाएगी, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। तो वो कैसे पीपीसी पे शो होगा, सिंपल सी बात है, आपका जो ये पीपीसी कर्व है, मान लो ये इतना स्पेस ले रहा है, अगर आप इसे शिफ्ट कर देंगे आगे तो देखिए ये बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया, है ना। अब ये क्या कर रहा है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो ये हमारा शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो बेसिकली आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे शो होती है। मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये आपका गुड एक्स है और ये आपका गुड वाई है। मान लीजिए टू कमोडिटीज़ हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है हाई हो जाएगा। तो ये जो आपका जो एरिया आपने इंक्रीज़ किया है, मतलब जो नई पीपीसी कर्व आपकी बनी है, ठीक है, ये मान लीजिए ओल्ड पीपीसी कर्व है और ये आपकी न्यू पीपीसी कर्व है। तो जो न्यू पीपीसी कर्व है वो ज़्यादा एरिया ले रही है पहले से, या कह सकते हो एक तरह का शिफ्ट हुआ है पीपीसी में। तो अगर पीपीसी में शिफ्ट देखने को मिलता है तो वो हमारी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो पॉइंट ए है, अगर इसे पॉइंट बी लेते हैं तो पॉइंट ए हाइयर है, मतलब पॉइंट ए आप ज़्यादा कॉमोडिटी एक्स के और वाई के प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इन रिलेशन टू द बी, ठीक है। बी में आप अगर कंपेयर करेंगे तो ए का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है बी के, विच शोज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, और प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।